नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हां, तो एक बार हम फिर से हाजिर हैं एक लेकर नई वीडियो। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के संदर्भ में नई वैकेंसी के बारे में। जी हां, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नई वैकेंसी निकाली है जिसके तहत वह नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक की भर्ती करने वाला है। जी हाँ, यह जो फॉर्म है यानी कि फॉर्म के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं 4 जनवरी 2022 से लेकर 14 जनवरी 2022 तक। जी हाँ, यानी कि यह भर्ती जो है वह अगले साल 2022 में आने वाली है, प्रथम महीने में यानी कि जनवरी के महीने में, और 4 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाना प्रारंभ होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसे कौन कौन डाल सकता है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन तीनों पदों के लिए जो भारतीय सिटीजन्स हों और वह मेल हों, यानी कि यह जो पद है यह केवल पुरुषों के लिए है और वह भारतीय सिटीजन होने चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, यानी कि आपकी योग्यता क्या चाहिए इन सभी पोस्टों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाविक जनरल ड्यूटी की। जी हाँ, नाविक जनरल ड्यूटी में आपको 10+2 पास होना ज़रूरी है, और वो भी जो 12th है वह आप मैथ और फिजिक्स के साथ किए होने चाहिए। जी हाँ, यदि आपका 12th क्लास में मैथ और फिजिक्स रहा है सब्जेक्ट के रूप में, तब आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की। तो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको केवल हाई स्कूल पास होना आवश्यक है। जी हाँ, सही सुना आपने, यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आइए अब बात करते हैं यांत्रिक की। यांत्रिक के लिए 2 तरह की क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आइए हम उसे देख लेते हैं। देखिए, यदि आपने हाई स्कूल पास किया हुआ है और साथ में आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेली कम्युनिकेशन में, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि यदि आप हाई स्कूल के बाद तुरंत डिप्लोमा करते हैं तो आपका जो ड्यूरेशन होना चाहिए इंजीनियरिंग का वह 3 या 4 साल का होना चाहिए। लेकिन जो दूसरी योग्यता है, इसके अलावा यदि आपके पास ये दूसरी योग्यता है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और वो क्या है, वो ये है कि यदि आप हाई स्कूल करने के बाद इंटरमीडिएट पास हैं और इंटरमीडिएट पास होने के बाद आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या टेली कम्युनिकेशन में, इनमें से किसी एक में यदि आपने किया है डिप्लोमा, तो उसका जो ड्यूरेशन होगा वह 2 या 3 साल का होना चाहिए। जी हाँ, यदि आप हाई स्कूल के तुरंत बाद डिप्लोमा करते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन होना चाहिए वह 3 या 4 साल का होना चाहिए। और यदि आप हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट भी पास होते हैं, इंटरमीडिएट पास होने के बाद यदि आप डिप्लोमा करते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 2 या 3 साल का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये जो डिप्लोमा संबंधित कुछ ऐसे विभाग हैं या फिर ऐसे सब्जेक्ट हैं, यदि आपने इन सब्जेक्टों में से कोई भी सब्जेक्ट में आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा में अगर आपके ये सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा है इनमें से तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यांत्रिकी के लिए। असल में यांत्रिकी के लिए 3 पद आए हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल यांत्रिकी के लिए आया है, एक मैकेनिकल यांत्रिकी के लिए आया है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन यांत्रिकी के लिए आया है। तो आप वीडियो को रोककर इन सब डिप्लोमा को देख सकते हैं जो उसी के इक्विवेलेंट है, यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के बराबर ही है ये। चलिए अब बात कर लेते हैं एज की। इसमें एज कितना चाहिए, तो इन तीनों पदों के लिए आपका जो मिनिमम एज है वह 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वह 22 साल होना चाहिए। जी हाँ, यदि हम नाविक जीडी और यांत्रिक की बात करें तो आपका जो जन्म है वह 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए। यदि हम नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो आपकी जो उम्र है वह 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004 के बीच होना चाहिए। यदि हम एज में छूट की बात करें तो एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल की इसमें छूट मिलेगी, और यदि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो उन्हें 3 साल की इसमें छूट मिलने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की कि वैकेंसी कितनी है। तो यदि हम बात करें नाविक जनरल ड्यूटी की
तो इसकी टोटल वैकेंसी 260 है। यदि हम बात करें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की तो इसकी 35, यांत्रिक मैकेनिकल की 13, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 9 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 सीटें इसमें निकाली गई हैं। और यदि फ़ीस की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फ़ीस लगेगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ीस लगेगा वो जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये लगेगा और एससी एसटी के लिए 0 फ़ी पे आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि एससी और एसटी को इस फॉर्म को भरने के लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा। ओबीसी, जर्नल और ईडब्ल्यूएस को 250 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये कुछ जानकारी थी कोस्ट गार्ड के नई भर्ती के संदर्भ में। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो सके। हम अपनी नए वीडियो यानी कि दूसरे वीडियो में यह बताएंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम होने हैं, कितने एग्ज़ाम होने हैं और उसका सिलेबस क्या है और आपको क्या क्या पढ़ के जाना है या फिर कितनी स्टेज के तहत यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। यह सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।